बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर नंबर 7। हमने इसके पहले बेसिक मैथमेटिक्स में नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह जो पढ़े हैं। आज हमारा टॉपिक है सेट। तो व्हाट इज़ अ सेट? सेट क्या होता है? अ सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी इसमें 3 बातें हैं जिसको हमें समझना है। कलेक्शन, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो कलेक्शन का मतलब है जमा करना, यानी इज्तिमा को हम कहते हैं। वेल डिफाइन जो वाज़ेह हो, जो बिल्कुल वाज़ेह, जिसमें कोई शक व शुबा न हो। डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ, तो ऐसे अशिया का, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो वाज़ेह हो और मुख्तलिफ हो, इसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, यानी हमारे पास ये एक सेट हमने लिया हुआ है ए, तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ए जो है यहाँ पर कैपिटल है। अब ए बी सी जो हमने लिया हुआ है ये कलेक्शन है, इजमा है किसके? ए बी सी अल्फ़ाबेट्स के। तो ये ए बी से मुख्तलिफ है, ये इससे मुख्तलिफ है, और डिफ़ाइन भी है। हम कह सकते हैं कि ए है, बी है, सी है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी जुदा जुदा भी कर सकते हैं, वाज़ेह भी है और कलेक्शन भी है, एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस कलेक्शन को सेट कहते हैं। वेयर ए इज़ कॉल्ड सेट वाइल ए बी सी जो है आर द एलिमेंट्स आर मेंबर ऑफ सेट। ये ए बी सी जो हुए ये इसके एलिमेंट्स है या इसके मेंबर है। मेंबरशिप इन ए सेट, यानी सेट के मेंबर जो है, इसको हम मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करेंगे? तो हमारे पास ये एक सेट है, ए बी सी हमने ऊपर लिया, यहाँ भी लिया। देन ए बी सी आर द मेंबर्स आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। इसको कहते हैं हम बिलोंग टू। यानी अगर हम इस सिंबल को दो ऑब्जेक्ट्स या दो एलिमेंट्स के दरमियान लगा ले, तो इसका मतलब है कि ये इससे बिलोंग करता है। यहाँ पर सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी, यानी ए भी इसका एलिमेंट है, यानी इसका मेंबर है। बी भी ए का मेंबर है, सी भी ए का मेंबर है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए। इस तरह अगर हम एक और एलिमेंट ले खुद से, जो हमने इसका डी लिया हुआ है, सो हम फिर लिख सकते हैं कि डी इस सेट में नहीं है, तो ये इसका मेंबर भी नहीं है। सो डी डजंट बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब हुआ? बिलोंग टू पर हम डैश स्लैश लगा ले ऊपर, तो इसका मतलब हुआ डजंट बिलोंग्स टू ए। अब आते हैं हम मैट्रिक्स के डिफरेंट फॉर्म्स की तरफ, कि मैट्रिक्स को हम सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सेट को हम किन किन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड और रिटन इन द फॉलोइंग 3 मेथड्स और 3 फॉर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म क्या होता है? इन दिस मेथड और इन दिस फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड वन बाय वन। इसमें या इस फॉर्म में हम सेट के जो मेंबर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम वन बाय वन लिस्ट करते हैं, यानी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक सेट हुआ, तो एक करली ब्रैकेट, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? करली ब्रैकेट, ये फिर एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के दरमियान प्लस का कामा। अगर हम सेट को इस तरीके से लिख ले कि इसको करली ब्रैकेट में बंद कर दे, उसमें जो एलिमेंट्स है वो लिस्ट कर ले और उनको एक दूसरे से कामा में सेपरेट करे, तो इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं, और रोस्टर फॉर्म भी इसको कहते हैं। दिस फॉर्म इज आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म। आर सेट बी है हमारे साथ, तो ए बी सी डी इसके मेंबर है, इसको हम कामा से एक दूसरे के साथ सेपरेट करते हैं, और फिर इसको हम बी नाम देते हैं इस सेट को। तो ये सेट ए हुआ, ये बी हुआ, और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। नंबर 2 पे आता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। Instead of listing all elements of a set, we just write a sentence which describes all the elements of a set is known as descriptive form। यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास वो फॉर्म है जिसमें हम इस तरह रोस्टर फॉर्म की तरह या टेबुलर फॉर्म की तरह इस तरह तमाम एलिमेंट्स नहीं लिखते, सिर्फ एक सेंटेंस लिखते हैं हम, एक जुमला लिखते हैं हम, और वो जुमला उस तमाम सेट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्राइब करता है। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया हुआ है, उसमें टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दोनों दिया हुआ है, जिसको हम
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फ़र्क जो है वो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है क्या। तो इन टेबुलर फॉर्म अगर हमने लिया सेट ऑफ वावल्स जो है AEIOU, तो ये टेबुलर फॉर्म है। हर एलिमेंट हमने लिखा हुआ है, करली ब्रैकेट में बंद है और एक दूसरे से अलग अलहदा हुए हैं, अलग हुए हैं कामा के ज़रिए। तो ये टेबुलर फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? तो हम इस तरह लिख सकते हैं, ये वन हुआ द सेट ऑफ वावल्स। तो ये इस सेट का रिप्रेजेंटेशन हुआ डिस्क्रिप्ट में, मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। फिर हम एक सेट लिखते हैं किसी तरह द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे है, सैटरडे है। इसको अगर हम इस तरह लिख ले कि सैटरडे, संडे, फ्राइडे अप टू सो ऑन, तो इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, द सेट ऑफ डेज इन ए वीक। तीसरा नंबर एग्जांपल हम लेते हैं द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। अगर हम लिखे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और इसको हम सेट में बंद कर दें तो टेबुलर फॉर्म है, और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है अगर हम एक सेंटेंस में बयान कर दें। इसके बाद आता है सेट बिल्डर नोटेशन, इसको हम SBN भी कहते हैं, SBN फॉर्म। अगर हमारे पास एक सेट है तो इसका SBN फॉर्म जो है, इसमें जो ए के जो एलिमेंट्स है, जो मेंबर्स है, इसको हम जनरली एक्स का नाम देते हैं। ये मेंबर जो है इसके लिए सिर्फ क्या आता है, एक्स आता है, एक एलिमेंट एक्स आता है। तो हम ए को इसी तरह SBN फॉर्म में लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू यानी एक्स, इसके तमाम मेंबर जो है वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। ये नेचुरल नंबर का सेट है ना, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो अगर इस तरह इस जगह में हमारे पास सिर्फ 5 है तो 5 तक। तो देखो किस तरह हम लिखेंगे कि एक्स से एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, पर ये एक्स जो है 6 से लेस है, यानी 6 से लेस है तो 5 तक है। और इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो एक्स है यानी ये एलिमेंट्स है जो एक्स है, ये बिलोंग करते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एक्स जो है यानी ये एलिमेंट्स जो है ये 5 से लेस है या इक्वल है। तो यहाँ पर है ना, 5 से लेस भी है और 5 के इक्वल भी है। इस तरह अगर हम एक सेट बी लें टेबुलर फॉर्म में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो उसको हम SBN में इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह? तो सेट को देखेंगे कि कौन सा सेट है। तो ये सेट है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाता है। तो बी में जो एक्स है यानी जो एलिमेंट है एक्स है, वो बिलोंग करते हैं किससे, इंटीजर से। यहाँ पर हम लेस और इक्वल नहीं लिखते क्योंकि हमारे पास ये बार दूसरा सिरा जो है ना इस सेट का, ये वाज़िह नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसको हम सिंपली लिखते हैं कि ये इंटीजर का सेट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। देखने के लिए शुक्रिया।